लोकगीत संगीत के प्रतिष्ठित लोक गायक एवं संगीतकार श्री चंद्र सिंह राही जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज मैं इनसे इनके जीवन के बारे में और उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। उम्मीद है कि पूरी बेबाकी से और पूरी ईमानदारी से वे इन प्रश्नों का जवाब देंगे। राही जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और अपने माता पिता के विषय में। देखिए, मेरा जन्म पौड़ी गढ़वाल ग्राम गिवाली पट्टी मौदार से चौनकोट में हुआ। मेरे पिताजी एक अच्छे कृषक थे। कृषक के साथ साथ लोक गायक भी थे। तो लोक जो है मुझे पैतृक रूप से पिता से मिला। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो लोक संगीत है, लोक संगीत मुझे पैतृक धरोहर के रूप में मिली है। बचपन से मेरा जो है संगीत की ओर रुझान रहा है, संगीत की ओर रुचि रही है। पहाड़ के जितने भी लोकगीत हैं, जितनी भी लोक विधाएँ हैं, ये सब लोक विधाएँ मुझे 12 से 15 साल के बीच में ही इनका बोध हो गया था, ज्ञान हो गया था। उसके बाद मैंने प्रयास किया और जैसे जैसे अवस्था के साथ साथ मैंने कुछ संकलन भी किया, कुछ संग्रह भी किया। और अब मैं आकाशवाणी से इस वक्त ए ग्रेड लोक कलाकार हूँ। लखनऊ नजीबाबाद से भी मेरा कार्यक्रम प्रस्तुत होता रहता है। कभी कभी दूरदर्शन पर भी हम कार्यक्रम देते रहते हैं। आप मुख्य रूप से क्या मानते हैं कि आपके जीवन में संगीत की शुरुआत कब हुई और कब आपको लगा कि संगीत को एज ए कैरियर आपको जीवन में लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैं पहले कह चुका हूँ कि लोक संगीत तो मुझे पैतृक रूप में पिता से मिली और हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसको लोक संगीत को हम लोग एक व्यापारिक रूप से या बिजनेस रूप से, क्योंकि तो शौकिया होता है। और लोक परंपरा जो है, पहले ही आप ये समझते हैं कि लोक जो है मौखिक परंपरा रही है और मौखिक रूप में मुझे जो मिला है मेरी रुचि थी और मैंने शौकिया रूप से जो है इसको अपनाया है। लगभग कितने वर्षों से आप हैं संगीत के क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में आप लगा लीजिए कि 12 वर्ष की आयु से मैंने शुरुआत की इसकी। और उसके बाद आस्ते आस्ते बीच में कई समस्याएं थी, कई अभाव आते रहे, कई परेशानियां हुई जीवन में। आप समझते हैं, विशेषकर पहाड़ के लोगों में तो हम लोग एक सीमित सुख साधनों में हम लोग पले हैं। शिक्षा दीक्षा भी अधिक नहीं हो पाई। कभी आपको लगा क्या इन अभावों से कि आपको संगीत का क्षेत्र छोड़ के किसी दूसरे प्रोफेशन में आ जाना चाहिए जो आपको आर्थिक रूप से? नहीं, ऐसा नहीं। ये तो ऐसा है कि प्राकृतिक होता है। ये प्राकृतिक रूप से जिस व्यक्ति को इसकी रुचि हो गई है, ये रुचि छूटती नहीं है। रुचि तो बढ़ती ही चली जाती है अवस्था के साथ साथ। और वही मेरे साथ हुआ कि मैंने अपनी अवस्था, जैसे अवस्था बढ़ती गई, मैंने शोध किया, संकलन किया। लगभग 5000 फोक्सों का कलेक्शन किया, गढ़वाल कुमाऊँ से संकलन किया उनकी धुनों का, और विद ट्यून विद नोटेशन, यानी उसकी स्वर लिपि सहित मैंने कलेक्शन किया है लोकगीतों का, जो कि आज विलुप्त हो रहा है, किसी के पास नहीं है। क्या थड़िया है, क्या चौंपला है, क्या झौड़ा है, क्या आपके पारंपरिक जागर हैं, ये सारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। अब तो है नहीं। दुर्भाग्य की बात यह है कि आस्ते आस्ते लोग भाषा ही नहीं बोल रहे हैं। कुमाऊँ में लोग कुमाऊँ नहीं बोलते, गढ़वाल में लोग गढ़वाली नहीं बोल रहे हैं। तो ये तो सारा आधार पर लटका हुआ। दुख जो है अंत में इस बात का है कि ये सारा मामला जो है विलुप्त सा होता जा रहा है। लोक विधाएँ, बिल्कुल लोक परंपराएँ, लोक विधाएँ, जो लोक गायन था, जो लोग बहुत अच्छा जिसे हम लोग गाते थे, आज लोग सुनने को तैयार नहीं है। आज ऊट पटांग ढंग की सीढ़ियाँ आ रही हैं। लेकिन राही जी, ये बताइए कि पुरातन और आज के दौर के गीत संगीत की यदि हम तुलना करते हैं तो आप क्या पाते हैं? देखिए, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। आपने पुरातन शब्द का है, लोक पारंपरिक कहिए। लोक जो है, लोक हृदय से निकला हुआ जो लोक है,
लोक की बात अगर कही जाए तो लोक खेत के कोख में पला है, लोक ग्वालों के हृदयों में पला है, लोक घसियारियों के और ग्वालों के, इनसे शुरू होता है। लोक की विधा जो है बहुत अपरिमित विधा है और ये परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। जो मूल लोक धुनें थी, जो मूल लोक गायन था, वो आज विलुप्त हो रहा है। मेरा तो गोपाल बाबू गोस्वामी के साथ में 8 साल रेगुलर हम लोग मतलब लगातार कार्यक्रमों में रहे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, गढ़वाल और कुमाऊँ से। और मैं आपको बता दूं कि मैं दोनों भाषाएं बराबर बोलता हूं, दोनों भाषाओं पर अधिकार है मेरे, गढ़वाली पे भी और कुमाऊनी पे भी। और कुमाऊँ का भी मैं कम से कम 250 लोकगीत मेरे को मुझे अभी बाय हार्ट याद है। तो लोक कला को जिन्होंने जीवंत रखा है उनमें आप किन को प्रमुख स्थान देते हैं, जिन्होंने लोक कला को समृद्ध किया है, लोक कला को तो हम लोगों ने, आप ये देखिए कि मैंने सन 78 में मैंने नजीराबाद से और आपके गिर गुंजन से कार्यक्रम दिए हैं। 60 के दशक में मैंने मेरी सबसे पहली रिकॉर्डिंग हुई थी, 9 गीतों की रिकॉर्डिंग हुई, जिसमें हिलमा चांदी को बटना और आपका स्वर्ग तारा जो नीली राता, इस ढंग के मतलब कई गीत ऐसे आए हैं कि जो कि आज भी लोगों को याद हैं। आज जो बच्चे मंच पे गाते हैं वो मंच से निकलते ही लोग भूल जाते हैं क्या गाया इन्होंने। लेकिन ये है कि मैं आप अन्यंत्र न समझें, हमारे जो गीत गाए हुए गीत हैं आज भी लोग याद हैं, आज भी समाज के स्मृति पटल पर याद हैं। लोग पूछते हैं मंचों पर, अच्छा फलाना गीत गा दीजिए। तो कहने का मतलब लोग जो है, लोग पारंपरिक जो चला आ रहा है, लोक में कुछ न जुड़ सकता है न, और जो लोग को बिगाड़ते हैं वो लोग के साथ अन्याय है। आपने तो खैर इस कला को काफ़ी समृद्ध किया है, यह हम मानते हैं, लेकिन आप अगर इस क्षेत्र में औरों को किसको मानेंगे कि किन्होंने इस कला को समृद्ध किया, आगे बढ़ाया? देखिए, उत्तराखंड के हम संगीत की बात करें तो इस कला को लोक गायन की जब मैं बात करूं तो एक तो गोपाल बाबा गोस्वामी ने उत्तराखंड से लोकगीतों को बहुत मतलब आगे बढ़ाया है, गायन के माध्यम से, जोड़ पट्टों के माध्यम से और विषयों के दृष्टिकोण से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक दूसरा जो है, देहरादून में जीत सिंह नेगी जी थे, तो मेरे पिताजी के साथ के हैं वो, और अभी भी जीवित हैं, तो 92 पे चल रहे हैं देहरादून में। और उन्होंने भी कुछ लोकगीतों को समाज तक दिया है, समाज को पहुंचाया है, और वो स्वयं लिखते भी थे और ऐसा लिखते थे वो मालूम पड़ता था कि बिल्कुल लोक की आवाज़ है, लोक की बात है, लोक से निकली हुई बात है, ऐसा लिखते थे वो, और गाते भी ऐसे थे। आज जो है ये फिल्मी क्रम हो रहा है, ये तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत कष्ट की बात है कि हमारी जो भाषा देखिए, भाषा मर जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए भाषा जीवित रहनी बहुत जरूरी है। गढ़वाली, कुमाऊनी, और अब तो संसद में एक बात उठ गई है कि गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को जो है भाषा का दर्जा दिया जाए, नहीं समझा? तो इसके लिए जो है, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए कि गढ़वाली कुमाऊनी में गीत लिखे जाएं, कविताएं लिखे जाएं, गद्य लिखे जाएं और कहानियाँ लिखे जाएं, तभी तो भाषा समृद्ध होगी। और जब भाषा समृद्ध होगी तभी तो लोग पुराने लोकगीतों को समझेंगे। आप राही जी एक प्रतिष्ठित गीतकार संगीतकार रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठा आपको समाज में मिली है उससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं क्या? देखिए, ऐसा है, आर्थिक दृष्टिकोण से तो मैं कभी भी समृद्ध नहीं रहा हूँ, और हमारे ज़माने में हमारे जो वो काल था, उस काल में जब हम लोग गाया है तो उस वक्त हम लोग पैसे के वो नहीं देते थे। यहाँ तक कि हम लोग कार्यक्रम करने गए, किसी ने स्कूटर के पैसे भी नहीं दिए हम लोग। अब कभी कभी ऐसी नौबत आई कि हम अपना बाजा हारमोनियम सिर पर रख करके जा आ रहे हैं रात को 2 बजे 1 बजे, ऐसी स्थिति आई। हमारे उस वक्त पैसे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था, न लोग देते थे न लोग जानते थे। हाँ, सुनने के लिए लोग बुलाते जरूर थे, और हम रात भर गाते थे, पूरी रात, सुबह 5 बजे तक, 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हम गाते थे, निरंतर गाते थे, और लोग तालियां बजाते थे और हम लोग चाय पी के चले आते थे। हमने कभी पैसा नहीं लिया। हाँ, पैसे की अब जब आस्ते आस्ते मैं आप अन्यंत्र ना समझें, भाई नरेंद्र सिंह नेगी गढ़वाल में बड़े अच्छे कलाकार हैं, और उन लोगों ने ये परंपरा रखी कि भाई कुछ न कुछ कलाकार को मिलना ही चाहिए। और नरेंद्र सिंह नेगी जी का तो मैं बड़ा आभार मानूंगा कि अब उनके कारण से अब हमें भी लोग 2 पैसा देने लग गए।
है ना। तो अब ये है, अब थोड़ी बहुत मतलब ये लोग देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग कलाकार एकदम मतलब ये करोड़ों में कमा लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हम डिस्को कलाकार होते या हम इंग्लिश गाते या रिमिक्स गाते या फिल्मी गाते, तब तो हमारे पास करोड़ा होता। आज भी हम लोग हैंड टू माउथ हैं, आज भी हम लोग अभावग्रस्त हैं। तो इसका मतलब ये मानते हैं कि जो लोकगीत और संगीत की स्थिति है, जो हमारे लोक संगीत की, वो उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई है, लोग उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। ना, उसमें ऐसा है कि आर्थिक, या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं, देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से बदलाव तो देखिए, वहाँ जो लोक है, लोक में कभी बदलाव नहीं होना चाहिए, और अगर लोक में बदलाव करते हैं तो वो सबसे बड़ी बेईमानी होगी। मैं कई बार कह चुका हूँ, कई बार कहता हूँ कि इसमें लोक विधाओं को बचाने के लिए सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि वहाँ भी ऐसे लोग चाहिए जो कलावंत हों, अच्छे कलावंत हों, पहाड़ के लोक के बारे में, पहाड़ के फोक के बारे में, वहाँ की लोक विधाओं के बारे में जाने, तभी तो ये परंपरा आगे चलेगी जब हम बच्चों को देंगे। अब हमने कई बार कहा, गढ़वाल भवन में यहाँ कहा मैंने कहा यार बच्चों को भेजो, मैं सिखाता हूँ, कोई बच्चों को भेजने की तैयारी नहीं है। लोग गौण समझते हैं, अरे गढ़वाली कुमाऊनी, अरे पहाड़ी गया। तो ये तो ऐसी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं कि दूध की दही जम चुकी है, अब दोबारा दूध नहीं बन सकता इसका। लेकिन इस विरासत को आपने कहीं संजो कर रखा है जो आगे की पीढ़ी के लिए ये ऐसा उपयोगी बन है, सके? मैंने यथासंभव प्रयास किया है कि मेरे सैकड़ों धुनें जो किसी को पता ही नहीं है, जागर के सैकड़ों धुनें, थड़िया के, चौंपला के और कुमाऊँ और गढ़वाल कि जितनी भी मतलब पारंपरिक धुनें हैं उनको मैं रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से गाता रहता हूँ, देता रहता हूँ। तो जैसे अब झोड़ा है, झोड़ा परंपरा जो है विलुप्त हो रही है, लोगों को पता ही नहीं है। देखिए मैं एक झोड़ा आपको बताऊँ, अभी मैंने ये बाद में इसमें जुड़ाव आया है कि नृत्य करते थे और नृत्य के साथ साथ स्त्री पुरुष अलग अलग बीट में मतलब ये है कि झोड़ा गाते थे। एक झोड़ा मुझे याद आया, देखिए वृत्ताकार में जब झोड़ा हुआ करते थे, लागी रचा मेरी आँखों में नूरे, लागी रचा मेरी आँखों में नूरे, लागी रचा छाजी रचा तेरे लटी मेरी बना, छाजी रचा तेरी लटी मेरी बना, छाजी रचा। ऐसे गाते थे लोग और आनंद भी बहुत। मैंने तो कुमाऊँ में गांव में जा कर के झोड़े सुने और इतना आनंद आता था कि साहब कुछ कहा नहीं जाता, मैं अब व्यक्त नहीं कर सकता कि पिथौरागढ़ में तो मैंने कम से कम 60-70 झोड़े इकट्ठे किए और ऐसे जोड़े हैं कि तबीयत प्रफुल्लित होती है। लेकिन ये जो परंपरा है, ये जो लोक शैलियाँ हैं, ये विलुप्त होती क्या हो रही हैं। लेकिन कैसे इनको रखा जा सकता है, ऐसा संरक्षित किया जा सकता है? ऐसा होगा कि इसके लिए नई पीढ़ी के बच्चों को संगठित किया जाए, माँ बापों को कहा जाए कि अपने बच्चों को भेजें और कुछ कलावंत लोग जो हैं, जो इस क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में, लोक संगीत के क्षेत्र में जो जिनको ज्ञान है, अनुभव है, अच्छा अनुभव है, वो बच्चों को सिखाएं, नृत्य के जो स्टेप हैं वो सिखाएं और गायन सिखाएं। गायन में भी किस्म की चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग वो है। जैसे जागर का है, अब जागर हुड़के में जो गाते हैं आप जागर किसी को नहीं आता, जागर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। मेरे पिताजी के भी गाया करते थे साहब, गढ़वाली कुमाऊनी मिला करके जाकर जब गाते थे वो, तो देखे आए सुपे नमा देखी जाए जो रंगीलो शौक्याणा, अरे शौक्याणा देश की ओले राजूली शौक्याणा हो, हाँ
गढ़वाली कुमाऊं ने मिक्स है ये। अरे होने हुआ जानी आई जो जानी, होने हुआ जानी, अरे रोज राजूला को डोलाई जो चांदनी माल्याना। अब देखिए, और हुड़का बजता है, धिंग 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 धिंग। वो कभी गाना भी नहीं भूलते और तर्ज भी नहीं भूलते, लय भी नहीं भूलते, और कथानक पूरा याद होता है। जागृति एक ऐसी विधा है कि कथानक होता है दिमाग में, शब्द अपने आप बनते हैं। जागर है या मालूशाही है ये? हाँ, ये जागर की श्रेणी में आते हैं। मालूशाही हो गई, लोक गाथाएं हो गई, गढ़ सुम्याल हो गया, ये इनकी श्रेणी एक ही है। पांडव हो गया, ये सब जागर श्रेणी में उसमें मैंने वर्गीकरण किया है इनको, तो उस वर्ग में है ये, समझा। तो क्योंकि स्टाइल जो है, जो हुड़के के साथ और डमरू के साथ में जो गाया जाता है, और उसमें जागर स्टाइल, इसको विशेषकर पहले जागरी लोग ही गाया करते थे। हुड़के में जागरियों के अलावा कोई गाता नहीं था। मालूशाही देवता नच गए, उसके बाद में कहते हैं भाई देवता सब जो वो हो गया, अब जो है कहानी सुना दो। कोई हारोहित सुनाता था, कोई मालूशाही सुनाता था। तो ये जागरियों की, जागर की ही विधा है, लेकिन आज ये विधा समाप्त हो रही है। कोई खूबसूरत सा जागर सुनाइए। हुड़का समाप्त हो रहा है, बताइए। आज डमरू समाप्त हो रहा है, ढोल दमो नगर दमो सब समाप्त हो रहा है, समझा। तो इसमें ऐसा है कि अब देखिए, हमारे यहाँ जो बांसुरी होती है, मैंने तो ये सब कलेक्शन किया है इसका। जो हमारे यहाँ सीधी बांसुरी होती है वो भी नहीं कहीं है, बिनाई कहीं नहीं है। अलगोजा बांसुरी बजती थी पहले हमारे यहाँ। हाँ, अलगोजा बांसुरी सीधी बांसुरी बजती थी, और बिनाई जो है, बिनाई आज विलुप्त हो गई। बिनाई के कोई जानता ही नहीं है। सबसे पहले शहनाई पिथौरागढ़ में नरीराम आर्य लाया था। उससे पहले ये जो बीन बाजा मसक बाजा ये नहीं बजता था। ढोल नगारे के साथ में 2 शहनाइयाँ बजती थी। वो तो विश्व युद्ध के टाइम पे कोई नरीराम आर्य लाया था, उसने बजाया, और आस्ते आस्ते उसने लोक का रूप धारण कर लिया। आज जो है, आज बीन बाजा मसक बाजा जो है हर बारात में, हर जगह, हर श्रृंगार नृत्य में, छोलिया नृत्य में उसको प्रयोग में किया जाता, तो उसने लोक का रूप धारण कर लिया। वरना अब मैंने तो शहनाई भी रखी है, मैं स्पेशल शहनाई लाया हूँ पिथौरागढ़ से। 2 शहनाई हैं मेरे पास। उनकी वादन शैली जो है वो भी विलुप्त हो गई है। तो देखिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र थे उनको नए रूप में लाने के लिए कुछ बदलाव जरूरी है? नहीं, जो पारंपरिक है तो पारंपरिक, समाज के साथ भी तो चलना ही मजबूरी है। पारंपरिक तो पारंपरिक है ही वो। देखिए, ये अलग अलग विधाएं हैं। गीत और लोक और आधुनिक, ये दोनों अलग विधाएं हैं। लोकगीत को तो बिगाड़ना जो है वो तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी, उसको तो हम बिगाड़ नहीं सकते। लोक परंपरा को हम बिगाड़ नहीं सकते। आधुनिकरण मैंने कंपोज किए हैं। मैंने तो गढ़वाली कुमाऊनी में गज़लें भी कंपोज की हैं, लिखा भी है मैंने। 2,500 करीब मेरे मतलब है कि अपनी रचनाएं हो चुके हैं। तो अब ऐसा है कि जो लोग जो संगीत जानने वाले हैं वो तो करेंगे, लेकिन जो लोक कलाकार हैं वो नहीं जानते इस बात को। तो लोक से जो जुड़े हुए हैं वो लोक को ही लेके आगे चलें, समझा। हम लोगों तो ये कि थोड़ी बहुत ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि हमें थोड़ी बहुत गुरुओं का वो मिला है हमको। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि कैसे वर्गीकरण करें, जो आज का जो गायक है, जो नए गायक हैं, वो कैसे इसको वर्गीकरण करें? पुराने नया जो गा रहे हैं उसको लोकगीत कतई नहीं कहा जा सकता। वो लोकगीत कतई नहीं, वो गीत हैं, लिखे हुए गीत हैं। लोकगीत लिखा नहीं जाता। लोकगीत तो एक शब्द किसी गोई ने जोड़ा, एक किसी घसाई ने जोड़ा, एक शब्द किसी बटोई ने जोड़ा और लोक बन गया। हाँ, ये है कि लोक का प्रारूप अलग हो सकता है, उसका शैली अलग अलग है। गढ़वाल में अलग है, तो कुमाऊं में अलग है, टेरी में अलग है, लेकिन कथानक वही है। तो स्थानीय प्रभाव तो पड़ा है। तो आपने भी कुछ प्रयोग किए हैं क्या? हाँ, मैंने बहुत प्रयोग किए हैं। गजल बता रहे हैं आप लोक में कोई गजल बता रहे हैं, जरा हाँ, सुनाइए। नहीं, लोक में नहीं है। गजल तो मैंने ये कुमाऊनी में लिखा मैंने। काहुनेली कथा होने मेरी बान प्यारी, आजा जब याद तेरी मन है जब भारी। काहुनेली कथा होने मेरी बान प्यारी, एक कुमाऊनी में है। उसके बाद मैंने गढ़वाली में 2-3 गजल लिखे। बटी कुतगली न लगाओ, कुदगुदी दिल के पेड़ा न हार
कालियां क्यों लुका रख तू, कालियां क्यों लुका रख तू, कोई बिचारू नवा मोरिया, कोई बिचारू नवा मोरिया, दूर बट कुत गली ना लगो। इस विषय का बिल्कुल अलग छोड़ दीजिए, ये आधुनिक कंपोजिशन है, आधुनिक गीत हैं, लिखे हुए गीत हैं, हम लोगों के लिखे हुए गीत हैं। लेकिन जो फोक है, जो ओरिजिनल है, हाय हाय भागवे पंखणी भागा छम। मोहनदास रीठा गाड़ी हुआ करते थे, कभी बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, और उन्होंने कई लोकगीत दिए हैं मेरे को कि बेटे आधुनिक तो गाता है, गज़ल भी गाता है, क्लासिकल भी गाता है, भजन भी गाता है, लेकिन लोक को नहीं छोड़ना। तो ये मोहनदास रीठा गाड़ी गीत है, हाय हाय भागवे पंखणी भागा छम, क्षमा साधु रे महात्मा जोगिए छम, क्षमा साधु रे महात्मा जोगिए छम, हाय भागवे पंखणी भागा छम। ओ बालिहालो गैसा गैसा, बालिहालो गैसा, ओ बालिहालो गैसा, बालिहालो गैसा, त्यार खातिर धारो मेले भागा, भागवय जोगी को रूप भागा छम, क्षमाय जोगी को रूप भागा छम, क्षमा भागवे पंखणी भागा छम, क्षमा साधु रे महात्मा जोगी छम, क्षमा साधु रे महात्मा जोगी छम। देखिए सवाल जवाब होता था, जवाब है ओ मालिहाला धाना धाना, मालिहाना धाना, जोगी कुछ रूप तेरो मन छुबे माना, ओ जोगी कुछ रूप तेरो मन छुबे माना, जोगिया मन छुबे माना जोगिया छम, क्षमा मन छुबे माना जोगिया छम, छम भागवे पंखणी भागा छम। ये जो है ये स्वतः ही निकलता है, ये इसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, स्वतः इस हृदय से निकली हुई बात है। और सवाल जवाब जो होते थे, सवाल जवाब उसी वक्त बनते थे, उसी वक्त निकल जाता था, उसका कोई लिखा हुआ नहीं है। क्यों कि देखिए लोक परंपरा हमेशा मौखिक परंपरा रही है, लोग पढ़े लिखे थोड़े थे, लौकिक परंपरा रही है। पिता ने पुत्र को बताया, पुत्र ने पोते को बताया, पोते ने अपने छोटे पोते को बताया, उसके बाद आस्ते आस्ते जो है परंपरागत ये तो आपकी चलता जो है। विरासत है ये किसी को आपने दिया है, इसको जो विरासत जो इस तरह से इसको ले जा सके आगे तक? देखिए कोई लेने वाला बने तब तो। आपको कोई अभी मिला नहीं इस तरह से जो मैं तो कई बार आह्वान कर चुका हूँ कि बच्चों को भेजें, हमारे पास भेजें लोक संगीत सीखने के लिए। गढ़वाली और कुमाऊनी के लोगों को कई कह चुका मैं। फिर दूसरी बात ये है कि मेरे पास इतना भी स्थान नहीं है कि मैं अपने घर में स्कूल खोल सकूं, ये बड़ी मुश्किल है। ये तो पहल संस्कृति विभाग को करना चाहिए। संस्कृति विभाग देहरादून में करोड़ों रुपए खर्च होता है वहाँ, तो उनको करना चाहिए कि नए बच्चों को ला करके नई पीढ़ी को जो हमारी विलुप्त होती लोक कलाएँ हैं, लोक विधाएँ, उनको सिखाया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए। ये सरकार का काम है। लेकिन ये है कि वैसे अब आस्ते आस्ते, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर कई बार ज़्यादा प्रयास सार्थक होते हैं। नहीं, मैंने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किया है। मैं तो अब ये है कि जितने मेरे पास आते हैं कलाकार आते हैं, शिष्य लोग आते हैं, सभी की आकांक्षाएं सरकार से होती हैं और मैं उनको बताता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, इसमें जो है इसमें जो व्यय होता है वो हम इतना नहीं कर सकते। हम लोग इतने सक्षम तो हैं नहीं, लोक कलाकार सक्षम कैसे हो पाएगा, बड़ी मुश्किल की बात। मैंने पहले कहा आपको कि अगर हम रिमिक्स गाते या इंग्लिश गाने गाते या फिल्मी गाने गाते तो हमारे पास करोड़ों रुपए होता। आज लोग की वजह से हमें को पूछता है लोग गायक है भाई, कुछ तो लोग समझते भी नहीं लोग क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि लोक परंपराओं को, और जबकि लोक परंपराएं जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो प्रबुद्ध समाज है, तो वो उनका इस तरफ ध्यान है। वो लोग चाहते हैं कि ये परंपराएं आगे बढ़ें। तो इसके तो सभी को मिल के सभी लोगों को और सरकार को मिल करके
कलाकारों को मिल करके, सभी बुद्धिजीवी लोगों को मिल करके इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैंने कई बार लेक्चर डेमोस्ट्रेशन दिया है, लेक्चर डेमोस्ट्रेशन आप भी रही हैं, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा 2 घंटे का लेक्चर डेमोस्ट्रेशन करूँ मैं, जिसमें लोक वाद्य भी होंगे, विलुप्त होते हुए लोक वाद्य हैं, डमरू है, थाली है, हुड़का है, ढोल है, दमाव है, शहनाई है, वीणाएँ हैं, इनका भी लेक्चर डेमोस्ट्रेशन हो। और जो विलुप्त होती शैलियाँ हैं, विलुप्त होती जागर परंपराएं हैं, इनको भी एक वीडियो के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से एक लेक्चर डेमोस्ट्रेशन का कर रहे हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत प्रश्न आपके सामने मैं रखना चाहूँगी। अभी तक हमने आपसे संगीत के बारे में, लोकगीत, संगीत और हमारी जो विधा उसके बारे में पूछा। कुछ व्यक्तिगत प्रश्न आपके सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहला, क्या समाज से आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं? कुछ अपेक्षा रखते हैं समाज से आप? समाज से अब इस एज में, इस अवस्था में मेरी तो कोई अपेक्षाएं नहीं है। सिर्फ समाज से मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि समाज इतना ध्यान दे कि हमारी जो लोक कलाएँ, हमारी जो लोक भाषाएँ हैं और जो हमारी पारंपरिक शैलियाँ हैं, उनको संजोने में, उनका संकलन में सहयोग दें। और मुझे समाज से कोई, न मुझे कोई आर्थिक लिप्सा है, न मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं आप? ना, अरे फिर वही बात है, देखिए वो तो रहना पड़ता है जिस स्थिति में आज। अब मैं क्या बताऊं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कुछ व्यक्तिगत सवाल है। दूषित पूंजीवादी व्यवस्था है आज की व्यवस्था में कलाकार हुआ, लेखक हुआ, कवि हुआ, ये सभी लोग अभावग्रस्त रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ, ये है कि अगर समाज सोचेगा तो तब जाके बात बन पाएगी। हमें तो न कोई उम्मीद है, न कोई अपेक्षा है समाज से। आपकी जीवन की फिलॉसफी क्या है? देखो जी, ऐसा है कि अब ये तो बहुत आपने ऐसी बात पूछ दी है, गूढ़ विषय है। नहीं, तो आपके जीवन का विषय है। जीवन की फिलॉसफी ये है कि आप कर्म करते रहें, समझा, और समाज को जो कुछ भी बन पाए अपने से देना चाहिए, जो आपके पास है, समझा। चाहे लोक कला है, लोक संस्कृति है, कोई भी ज्ञान है, उसको बांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंटेगा नहीं तो फिर वो तो सड़ जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी मैं तो स्वच्छंद किस्म का आदमी हूँ। मेरा तो अपना विचार है, स्वच्छंद जियो और स्वच्छंद रहो। चाहे जेब में एक पैसा भी नहीं है, एक ढीला भी नहीं है, फिर भी खुश रहो, है जी। और आ जाए, अगर लाखों पे आ जाए तो भी खुश रहो। और हमें तुम्हें तो लाखों आना ही नहीं है, लेकिन ये है कि हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, 2 रोटी मिल रही हैं शाम सुबह, तो आगे कोई अपेक्षा नहीं है। समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? समाज के लिए क्या संदेश देना? समाज के लिए संदेश दूंगा मैं। सबसे पहले संदेश ये है कि खासकर उत्तराखंड के समाज के लिए, कि सबसे पहला ये है कि अपनी भाषा, जो लोक भाषा है, भाषा को बचाना बहुत जरूरी है। कुमाऊँ और गढ़वाल के लोगों के लिए मेरा विशेष संदेश है कि अपने बच्चों को गढ़वाली कुमाऊनी सिखाएं, लोक भाषाएं बचाएं। और सरकार से मैं ये कहूँगा कि सरकार स्कूलों में छोटी छोटी किताबें कुमाऊँ में कुमाऊनी, गढ़वाल में गढ़वाली किताबें लगाएं, ताकि बच्चों को अपनी बोली भाषा के बारे में पता लगे। और आगे जो लोग लिख रहे हैं, जो कवि लोग हैं, जो साहित्यकार लोग हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। गढ़वाली में बहुत लिख रहे लोग, कुमाऊनी में बहुत लिख रहे लोग। अभी जो है उत्तराखंड सरकार ने मुझे भाषा संस्थान से प्रथम पुरस्कार दिया, एक कुमाऊँ से रुवाली जी को और गढ़वाल से मुझे दिया, तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, है ना। और मतलब ये है कि जो प्रोत्साहन मिलेगा तो आदमी काम करेगा, जब प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो आदमी किस लिए काम करेगा, असली बात तो ये है। लेकिन ये है कि हमें मतलब किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। और जब तक जीवन है, जीवन चल रहा है, यथासंभव प्रयासरत रहना चाहिए। और लोक कला संस्कृति के क्षेत्र में जो मेरा क्षेत्र है, उसमें मैं लगा रहता हूँ, रियाज करता रहता हूँ, कलेक्शन करता रहता हूँ, शोध संकलन करता रहता हूँ। बस आगे समाज क्या समझे क्या न समझे, वो समाज की ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं है। राही जी, एक व्यक्ति का सवाल और, यदि आपको एक जीवन और जीने के लिए मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? देखिए, जो ऐसा है कि सबसे पहली बात यह है कि जीवन तो दोबारा मिलता ही नहीं, जो गया तो गया संसार।
मैं ये चाहता हूँ कि मैं चाहे कितने ही जन्म लूँ लेकिन मैं कलाकार ही बनूँ, मैं कलाकार ही रहूं और मुझे अच्छे अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिले, अच्छे अच्छे लोगों की संगत मिले और इससे आज से भी बढ़िया मतलब मुझे जो है संगीत का माहौल मिले और संगीतमय जीवन हो, मेरा संगीतमय जीवन हो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, समझा। देखिए गढ़वाली में मैंने एक गीत लिखा है कि एक गर्भचा तेरे मन खार रम छोला छी पाव दे पर या दुनिया चा आनी जानी जीवन चा जन बस गए पानी। तो कन्हैयालाल डंडाल जी के सानिध्य में मैंने कई रचनाएं लिखी, अभी वो रचनाएं बाहर आ नहीं पाई हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनको कंपोज करके उनको समाज तक लाने का प्रयास है। और दूसरी बात ये है कि मैं जो कविताएं करता हूँ, कविताओं भी ये है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, समाज क्या दिशा ले रहा है। आज गढ़वाल में और कुमाऊं में कई कुरीतियाँ हैं, जातिवाद बहुत अधिक है। जातिवाद पे मैंने लिखा है, कई की जात और कई की तात होते डाले का चर्चा पात। आप इसे कंट्रोवर्सी नहीं समझे। ब्राह्मण राजपूत का सवाल भी पहाड़ में बहुत है। इलेक्शन के टाइम पे जो है वहाँ बड़े बड़े घपले हो जाते हैं। अरे भाई मानव तो मानव है, इंसान तो इंसान है, सबके अंदर लाल लाल खून है, समझा। तो ये है कि सब लोग हिलमिल के रहें, सब लोग चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे शिल्पकार लोग हों, सभी लोग मिल के रहें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए चिंतन करें, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें। तो तभी जो है उत्तराखंड का हित हो सकता है। वरना आज स्थिति ऐसी है, राजनीतिक बात मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन स्थिति ये है कि सबसे पहले जो हमें संगठित रहना चाहिए। पहली बात जो है भाषा को समृद्ध करना चाहिए। दूसरी बात जो लोक विधाएँ हैं उन लोक विधाओं को बचाने का प्रयास करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से भी और सरकार के माध्यम से भी इस पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। बस आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। राही जी, आप शतायु रहें और आपने अपने पूरे व्यक्तित्व के बारे में, लोकगीत संगीत के बारे में इतने विस्तार से विचार रखे, इसके लिए मैं हेमा उनियाल आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।